नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करने आए हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मुख्य परीक्षा की, जिसमें मैथ में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कराएंगे, फिर अगले दिन सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए, ये मेंस में आपको प्रॉब्लम लिखना है, बनाना नहीं है, लिखना है, आंसर नहीं करना है। आपको सब्जेक्टिव वे से आपको वहां पर डिराइव करना है, वहां पर दिखाना है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाया जाता है। जैसे कि यहां पर देखेंगे, इसमें आपका दो पार्ट होगा। एक पार्ट में 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 5 को सॉल्व करना है और मैक्सिमम 20 शब्दों में। मैक्सिमम फिक्सेशन कर दिया कि आप 20 शब्द से ज्यादा में नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं पूरा पेज भर दीजिए उसको बनाने में। किंतु परंतु माना लेट सब करते करते एक पेज भर दीजिए, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये लिमिटेशन दे दिया कि आपको 20 शब्द में ही सॉल्यूशन देना है। आउट ऑफ 7 में 5 को बनाना है और प्रत्येक एक अंकों का प्रश्न है। प्रत्येक एक अंकों का प्रश्न है। मैं दिखाता हूं कैसे बनाऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन आएगा, और जो शब्द का लिमिटेशन है उसी लिमिट में ही हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड है। ये 150 माइनस दिस प्लस दिस। देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल। अब यहां पर क्या है, तो 150 माइनस 10 प्लस 3 माइनस, अब यहां से इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 20 माइनस 5 कितना आएगा? 15। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 15, ए मिडिल ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, खत्म। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? फिर इसको हम लोग लिखेंगे 150 माइनस 10 प्लस, अब यहां क्या होगा कि यह देगा 3 माइनस 15 है, तो 3 माइनस 15 कितना आएगा? तो यह आपका देगा -12। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? -12, और -12 और यहां पर प्लस है, यहां से इसको अगर मैं हटा दूं, इसको अगर मैं हटा दूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -12। अब यहां पर एक बड़ी ब्रैकेट होगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे अगले स्टेप में? 150 और 10 माइनस कितना? तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? -2, अर्थात इसको लिखेंगे 150 प्लस 2 इज इक्वल टू 152, और इसी को हम लोग आंसर बोलेंगे या इसी को हम लोग उत्तर बोलेंगे। जो लिखना हो लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही इसका आंसर। सही है। अगला सवाल देखिए, x का मूल्य, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशंस 5 माइनस 2x एंड 13x प्लस 6 बिकम इक्वल इज। कह रहा है कि x का मान क्या होगा कि इतना और इतना बराबर है। फिर यहां लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या कह रहा है? दोनों इक्वल है, तो प्रश्न यही कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करा देंगे। अर्थात कितना आएगा? तो ये देगा 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 13x प्लस 6। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 13x प्लस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस कितना? 6। 5 माइनस 6, यस या नो? यहां से क्या निकला? 15x इज इक्वल टू -1। 15x इज इक्वल टू -1,
तो x बराबर कितना देगा, -1/15। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका उत्तर आएगा। कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 4/3 ऑफ x माइनस 8/3 ऑफ इतना इक्वल्स 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर लिखेंगे हल। क्या होगा, इसको लिखेंगे 4x/3, 4x/3 माइनस 8/6 इज इक्वल टू 2/3। ऐसे या नो? पहले ऑफ की क्रिया, हमने ऑफ की क्रिया कर दिया। 4x/3 माइनस 8/6 इज इक्वल टू 2/3। अब इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 4x/3 इज इक्वल टू 2/3, और ए माइनस साइड चेंज करेगा तो प्लस होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि साइड चेंज कराने पे साइन चेंज कर जाते हैं। तो 2/3 प्लस 8/6। ठीक है। अब यहां पर इसका एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं रफ में। अगर नहीं मालूम है तो रफ में एलसीएम करके आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या देगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 4 देगा और ये कितना देगा 8 देगा। ये 4 दिया और 8 दिया, तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, 12/6। अब इसको हम लोग काट देंगे, 4 3, 3 से कितना 2 बार में, तो x बराबर कितना दिया 3/2। दिस इज द उत्तर, यही आपका आंसर आएगा। 4 3 12, 3 2 6, अर्थात 3/2, यही इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? उतारेंगे। अगला देखिए, नाइन और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है। 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है, फिर लिखेंगे हल। माना तीसरा समानुपाती x है, लिखना पड़ेगा। माना तीसरा समानुपातिक x है, इसीलिए क्या है 9/15 इज प्रोपोर्शन टू 15/x होगा। 15/x होगा, अर्थात 9/15 इज इक्वल टू 15/x। 15/x, 9/15 इज प्रोपोर्शन टू 15/x, अर्थात ये कितना देगा, कितना आया 15/x। हमें x का मान, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान क्या देगा, इसको लिखेंगे। इसीलिए x बराबर देगा 15 गुना 15 225, और अपॉन 9, यही इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा, यही इसका आंसर आएगा, यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर आएगा। सही है। अगला, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 15 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है, वह अपने आप की 8 गुनी कितने समय में होगी। फिर लिखेंगे हल। क्या होती है, तो 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है,
मान लीजिए मूलधन P दर मूलधन P रुपया दर R% एंड समय तो दे ही रहा है, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो समय आपका दे रहा है, तो समय को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से क्या लिखेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है, सूत्र से मालूम है, सूत्र दिखाना भी नहीं है कि सूत्र से कुछ नहीं, 1 नंबर का सवाल है, 20 के अंदर में लिखना है, 20 वर्ड के अंदर में, इसलिए सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मूल मिश्रधन कितना देगा, तो मिश्रधन आपका आ जाएगा 2p, मिश्रधन कितना 2p, दोगुनी हो जाती है, तो 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस दर भी आपको मालूम नहीं है, तो दर R बटा 100, और टाइम दे रहा है कितना साल, 15 साल, तो 15 को ऊपर डाल देंगे, यस या नो। इस p से इस p को काट दीजिए, तो 2 बराबर 1 प्लस RY 100⁻15 ये आया। अब कह रहा है कि वह अपने आप की 8 गुनी कितने समय में होगी, तो अब लिखेंगे 8 गुनी होने के लिए, 8 गुनी होने के लिए या 8 गुनी होने में लगा समय बराबर 8 गुनी होने में लगा समय बराबर क्या होगा, तो 8 गुनी करने के लिए इसको 2 का पावर क्यूब करेंगे, 2 का पावर क्यूब करेंगे, और यह बराबर देगा 1 प्लस RY 100 कितना, 1 प्लस R 100 इतना, और इस पर पावर क्यूब की तो ये भी पावर क्या होगा, क्यूब होगा, यस या नो। अर्थात ये 8 गुनी हुआ, तो 8 गुनी होने में कितना लगा, होल टू द पावर 3 मींस इस पर पावर 3, और आपको मालूम है कि इस तरह से पावर देने पर आपका समय कितना होगा, 15 गुना 3 45 वर्ष, अर्थात समय बराबर कितना होगा, तो समय बराबर होगा 15 गुना 3 इज इक्वल टू कितना वर्ष, 45 वर्ष। यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा, यही इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 360 किलोमीटर चलती है और फिर उसकी गति बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और 480 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, गाड़ी की औसत गति ज्ञात करें। फिर लिखेंगे हल तो पहले केस में समय कितना देगा, तो आप लिखेंगे T1 बराबर होगा 360 बटा 45 इज इक्वल टू कितनी बार में कटेगा, 45 से 15 3 15 2 60, ये 8 बार में, तो T1 दे दिया 8 घंटा, T1 कितना दे दिया 8 घंटा, T2 कितना देगा, तो T2 दे देगा 480 बटा कितना 80, तो कट गया कितना घंटा, 6 घंटा, T2 6 घंटा, T2 कितना 6 घंटा। अब कह रहा है कि गाड़ी की औसत गति कितनी है, तो औसत गति बराबर, अब ये नहीं लिखेंगे औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कोई जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो इस फॉर्मूला को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे औसत गति बराबर कितना आएगा, 360 प्लस 480 बटा 8 प्लस 6। अब इसको काट कूट करके समय नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट लिख देना है रफ में करके, कितना आएगा, ए देगा 500, 5 3 800, 840 बटा यह कितना देगा 840,
840 बटा 814, 14 छक 84, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपए है यदि उस पर छूट 13% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि इस पर 21% की छूट। विक्रय मूल्य इतना रुपया है यदि उस पर छूट 13% है। ठीक है, देखेंगे विक्रय मूल्य जो भी होगा, विक्रय मूल्य जो भी होगा वह 100% है। विक्रय मूल्य जो भी होगा वो कितना है, 100% है। उस 100% पर कितने परसेंट का छूट दे दिया, तो उस 100% पर ये छूट दे दिया 13% का पहले केस में। दूसरे केस में कितने का छूट दे दिया, तो दूसरे केस में छूट दे दिया आपका 21% का। नहीं, तो कह रहा है कि दूसरा जो छूट दिया उसमें उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, जो हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे हल, हल माना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर x रुपया, माना विक्रय मूल्य बराबर x रुपया। विक्रय मूल्य है एक, इतने रुपए, वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपए है ना, बेचा इतना में, लेकिन ये बेचा कितने में, 13% डिस्काउंट के बाद। तो यह ऑलरेडी एक घटा हुआ मूल्य है। ओरिजिनली मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, तो आप एक शब्द लिख भी सकते हैं, माना वास्तविक विक्रय मूल्य x रुपया है। यहां पे आप डाल सकते हैं, यहां पे आप इसको डालेंगे, माना, माना वास्तविक विक्रय मूल्य x रुपया है। अब इस x रुपये पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, तो 13% डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब है कि x का यह 87% लिया, 87/100 लिया, और 87/100 लिया तो बेचा कितने में, तो यह बेचा 73-43 रुपए में। यस या नो, 73-43 रुपए में बेच दिया। तो अब यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना देगा, तो आप बोलेंगे कि x का जो मान आएगा वो कितने बार में कटेगा, 8-7-56, ये तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 88-64, राइट, 89 बार में कट जाएगा। अर्थात x बराबर दे देगा 89 पर 2 जीरो, इतना रुपया आ गया इसका वास्तविक विक्रय मूल्य। ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 8900 रुपीज। अब कह रहा है कि यदि वह 21% छूट पर बेचे तो दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो 8900 का 21% छोड़ दिया, 21% छोड़ दिया तो लेगा कितना, इसका 79%, इतना बटा 100। इससे इसको काट देंगे और इससे इसको काटेंगे तो कितना देगा, 89 गुना 79, कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा, तो यह आपका देगा कितना आएगा, 81, 81, 8-7-56, 8-7-56, 7031, 7031, यही इसका इतना रुपया इसका सेकेंड स्थिति में विक्रय मूल्य आएगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। हम लोग आज इस सेट को फिनिश किए, अगला सेट अगले दिन होगा।
थैंक यू वेरी मच।